जय माता दी दोस्तों। और मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ माँ शक्ति के चौथे स्वरूप की उपासना करने के लिए, भक्ति करने के लिए। आज हम जानेंगे कि माँ शक्ति के चौथे दिन किन की भक्ति करना चाहिए, क्या फल हमें मिलेगा, कैसी पूजा करना चाहिए, ये सब के बारे में हम जानेंगे आज। और हम आज बात करेंगे माँ शक्ति के चौथे स्वरूप माँ जंगनी, माँ कुष्मांडा देवी के बारे में, जो चौथे स्वरूप में समर्पित हैं। श्री भागवत पुराण में बताया गया है कि इस दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा करना चाहिए। पुराण में बताया गया है कि प्रलय से लेकर सृष्टि के आरंभ तक चारों ओर अंधकार ही अंधकार और सृष्टि एकदम शून्य थी। तब माँ आदि शक्ति के कुष्मांडा रूप ने अंडाकार रूप में ब्रह्मांड की रचना की। माँ देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माता के इस रूप का वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि माँ कुष्मांडा शेर पर सवार रहती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं और इनकी 7 भुजाओं में क्रमशः कमल, पुष्प, बाण, धनुष, कमंडल, चक्र और गदा सुशोभित हैं। उनके 8वें स्थान में माला है जिसमें सब प्रकार की सिद्धियाँ हैं। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्यलोक के मध्य माना जाता है। पुराण के अनुसार केवल माँ कुष्मांडा का तेज ही ऐसा है जो सूर्यलोक में निवास कर सकता है। माँ आदि शक्ति को ही सूर्य के तेज का कारण ही भी कहा जाता है। ऐसी धार्मिक आस्था है कि माँ कुष्मांडा के तेज के कारण ही 10 दिशाओं में प्रकाश फैला हुआ है। इनकी उपासना से सभी प्रकार की सिद्धियाँ, शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सच्चे मन से माता के इस रूप की उपासना करने से सभी लोगों के रोगों का नाश होता है। कितना बढ़िया है ना। आज के समय पे सब सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम भक्ति के से दूर होते जा रहे हैं। हमें भक्ति की ओर जाना चाहिए और जब हम भक्ति की ओर जाएंगे, उपासना करेंगे, माँ की भक्ति करेंगे, तब हमें इस प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होंगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमें इन सिद्धियों और शक्तियों को प्राप्त करने के बाद उसका दुरुपयोग करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। हमें उसका उपयोग हमेशा सामाजिक कार्यों के लिए, आम जनों के लिए करना चाहिए। और इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए पूर्व में भी कई लोगों ने तपस्याएं की, आराधनाएं की, शक्तियां की और निर्जल होकर उपवास किया। पर जब वो सिद्धियां प्राप्त कर लीं तो उसमें घमंड में आकर वो सारी सिद्धियों को खुद ही विनाश कर दिया और उससे उनका खुद का विनाश हो गया। तो कहते हैं कि माँ के इस रूप की उपासना से भक्तों में तेज की वृद्धि होती है। माँ के तेज के कारण ही भक्तों की ख्याति प्राप्त होती है। उनकी 10 दिशाओं में चर्चाएं होने लगती हैं। और आज के समय में तो ये सभी चाहते हैं कि सभी हमारी चर्चा हो। आज सभी लगे हुए हैं अपने आप को पब्लिसिटी करने के लिए। पर ये पब्लिसिटी करने के लिए हमें अच्छे गुणों को अपने ऊपर समाहित करना चाहिए। हमें अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए, हमें धार्मिक बातें करना चाहिए, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और हमारे कारण किसी को समस्या ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और इसी प्रकार से हम माँ की उपासना कर सकते हैं। हम बात करें तो माता रानी को पेठा यानी कुमड़े जो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, उसको काट कर चढ़ाने से बहुत फल मिलता है। माता रानी को प्रसाद के स्वरूप में सूखे मेवे का भोग लगाना चाहिए। तो हम ये बात तो रही आज माँ शक्ति के चौथे स्वरूप की, जिसके बारे में हमने जाना कि हमें यदि तेज सिद्धियाँ और शक्तियाँ चाहिए तो हमें माँ की उपासना करना चाहिए। लेकिन हमें वर्ष भर माँ की उपासना करना चाहिए। ये नहीं कि हम 9 दिन उपवास करने के बाद 10वें दिन से हम सभी चीज़ें भूल जाएं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें फल जब ही मिलता है जब हम इसका वर्ष भर हम इसके बारे में मंत्रों का जाप करें, कथा पूजन करें, अर्चना करें, तब माँ हमारे ऊपर प्रसन्न होती है। तो हम बात करें कि हमने आज शक्ति के चौथे स्वरूप को जाना, कथा के बारे में जाना, उनकी शक्तियों के बारे में जाना, पर हमें इसकी पूजना उपासना कैसे करना चाहिए। तो हमें इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर हाथों में पुष्प लेकर माँ देवी को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और फिर माँ कुष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवताओं का षोडशोपचार से पूजा करें। फिर माता की कथा सुने, उनके मंत्रों का जाप करते हुए ध्यान करें और अंत में आरती उतारने के पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करना चाहिए। निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी अगर आप इस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं। और माँ तो यही चाहती है। माँ क्या चाहती है? माँ के सामने तो हम बच्चे हैं। माँ यही चाहते हैं कि आप सभी खुश रहो, सभी संपन्न रहो। लेकिन हम किसी का दिल दुखाकर हम अपने आप को खुश रखें, इसमें माँ संभव ही आपकी मदद नहीं कर पाएंगी। तो हम सिद्धियों को, शक्तियों को हम सही रूप में उपयोग करें। और आज कहते हैं सभी के पास सिद्धियाँ और सभी के पास शक्तियाँ हैं, बस हमें उन्हें जागृत करने की ज़रूरत है। और जागृत कैसे होती है? हम जब इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे कि हर इंसान के पास सिद्धियाँ, शक्तियाँ, तेज प्रताप सभी कुछ है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर
कर पा रहा है, उसका कारण है कि वो लोगों के प्रति उसकी सहानुभूति धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो हमें सहानुभूति बढ़ाना चाहिए। हमारे पास जो भी दीन दुखी हैं, हमें उनकी समस्याएं सुनना चाहिए। कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं जो पैसे से ऊपर होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो गरीब है तो इसके पास उसकी समस्या है। कई लोग जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन उनके पास समस्याएं भरी हैं, कि उसका कारण है कि उन्होंने अंतर जाप तप तपस्या उपासना ऐसे कुछ नहीं किया है। तो हमें इसी तरह से उपासना करना चाहिए। तो आज हमने बात करी माँ शक्ति के चौथे स्वरूप की। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, मतलब कल, नए शक्ति की रूप की उपासना करते हुए। और जय माता दी।